नमस्कार साथियों, क्या अमेरिका ईरान पे हमले करेगा भी या नहीं? ऐसे सवाल आपके मन में भी ज़रूर होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ में हर जगह एक तरीके से इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था कि जैसे हमला मान लो कल ही हो जाएगा। लेकिन क्या अब अमेरिका पीछे हट चुका है और अब जो है ईरान का दबाव, अमेरिका पे जो दबाव बनाना चाह रहा था वह यहाँ पर जो है काम आया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से यही समझाने वाले हैं और बिल्कुल फैक्ट जो आपको यहाँ पर किसी भी रिपोर्ट्स में अभी तक सुनने को नहीं मिला होगा, वो चीज़ आज आपको यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अदर रिपोर्ट्स में जो चल रही है सबसे ज़्यादा चर्चा, उसके लिए हम अभी यहाँ पर बात करते हैं। आपने सुना होगा कि ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में ईरान भी जानता है डायरेक्ट वह अमेरिका पर जो है बम बारूद, गोला बारूद नहीं गिर सकता। अमेरिका जितनी ताकत उसमें भी यहाँ पर इतनी नहीं है। ईरान ये चीज़ हमेशा से जानता है। लेकिन ईरान उन सैन्य ठिकानों पर ज़रूर हमला कर सकता है जो सऊदी अरब, कतर ऐसे देशों में हैं। तो ऐसे में पहले भी वह हमले कर चुका है। ये चीज़ तो आपको हर जगह यहाँ पर सुनने को मिली होगी। इससे अलग चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन इस चीज़ को जानने से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो है गेम कहाँ से चलता है। तो ऐसे में वह देश भी यहाँ पर जो है गुहार लगाने लगे, क्योंकि एक ट्रेड डील भी ईरान के रास्ते से होते हुए ऑयल की ट्रेड डील बहुत बड़ी यहाँ पर जो है होती है। ऐसे में विश्व मार्केट में भी एक तरीके से बड़ी जो है महंगाई फैल सकती है और इसके लिए भी जो है उन्होंने यहाँ पर गुहार लगाई। साथ ही साथ और देश चाहते थे कि इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में बड़ा नुकसान जो है, बड़ा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में भी लोगों का है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट उनका जो है कम हो जाएगा और लोगों को डर रहेगा जो बाहर से सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर जो है गुहार लगाई ट्रम्प के पास जाकर। तो कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये कारण था मेन जो है ईरान पर जो है हमला ना करने का। लेकिन क्या यही सच्चा कारण है? नहीं साथियों, क्योंकि अगर अमेरिका को पता है कि मैं इस पे हमला करके अपने द्वारा जो है एक कठपुतली राष्ट्रपति यहाँ पर बैठा सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर ट्रेड डील रुकेगी कैसे? जब वह इतना हमला करेगा और जब खुद के लोग यहाँ पर बिठा देगा, ईरान में खुद की एक गवर्नमेंट चलाएगा एक तरीके से, तो फिर यहाँ पर जो है ट्रेड डील रुकेगी कैसे? लेकिन नहीं, इसके पीछे बड़ा कारण साथियों यह था जो इज़राइल ने यहाँ पर साथियों, इज़राइल काफ़ी युद्ध लड़ा हुआ है। आप जानते हो हमास को भी एक तरीके से यहाँ पर जो है इज़राइल ने बिल्कुल तरे मिट्टी में जो है मिला दिया। तो इस तरीके से इज़राइल जो यहाँ पर साथियों रिपोर्ट यहाँ पर अमेरिका को जाकर किया कि आप जो हमला करना चाह रहे हो, जो अभी यहाँ पर सोच रखे हो हमला करने की, तो यहाँ पर अभी ईरान इतना खोखला यहाँ पर जो है नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ईरान इतना खोखला बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के अंदर सबसे बड़ा ईरान जब जाके खोखला होगा जब यहाँ पर ईरान की जो फ़ौज है, ईरान के पुलिस वाले हैं, जब लोगों के साथ आ जाए। लेकिन अभी यहाँ पर जो है मेन चीज़ देखी जा रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर जो है यहाँ पर ईरान की एक चीज़ यहाँ पर जो है सबसे ताकतवर है, फ़ौज और यहाँ पर पुलिस वाले जो है ईरान की गवर्नमेंट के यहाँ पर साथ है। और जब तक ये दो चीज़ें यहाँ पर जब तक उनके हाथ में रहेगी ईरान की गवर्नमेंट में, जब तक यहाँ पर साथियों जो है सरकार गिराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने एक चीज़ ज़रूर गौर करी होगी, जिधर भी जहाँ भी आपने देखा होगा, चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, वहाँ पर उनकी फ़ौज, उनके पुलिस वाले तक जो है उनके साथ आ गए थे, तब जाकर ही यहाँ पर साथियों गवर्नमेंट बदल पाई थी। तो ऐसा यहाँ पर ईरान में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पे जो है वह तख्ता पलट जो है अभी करवाने में नाकाम ही रहेंगे अगर अमेरिका अभी हमले कर देता है। और अमेरिका बिल्कुल यहाँ पर साथियों बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर दुनिया को अपने आप को दिखाना चाहता है। और ऐसे में सुपर पावर दिखाने के लिए उसे यहाँ पर साथियों वह नहीं चाहता रूस की जैसे 2-3 साल 4 साल युद्ध यहाँ पर यूक्रेन और रूस में चल रहा है ऐसे चले। अमेरिका चाहता है जो भी युद्ध हो वह सिर्फ एक दिन में डिसाइड हो, इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना लगे, जैसे वेनेजुएला में हुआ।
लेकिन वेनेजुएला में इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट में दिन रात का जो है अंतर है साथियों। तो ऐसा ही यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि जो है खेमनेई की सरकार को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर जो है अमेरिका को लग सकता है और अमेरिका ऐसे युद्ध में भी बीच में फंस सकता है और ईरान अभी इतना खोखला भी नहीं हुआ है। तो इजराइल ने उनको यहाँ पर साथियों जो एक तरीके से बताया जा रहा है कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर जो अंदर से उनको खोखला करो, टैरिफ लगाओ और ज़्यादा टैरिफ और देशों पे लगाओ, इस तरीके से लोग ज़्यादा और उग्र हो, और ज़्यादा लोग जब उग्र होंगे तो यहाँ पर साथियों और ज़्यादा जो है सरकार के खिलाफ़ उठेंगे। और तभी आपने एक बयान सुना होगा यहाँ पर जो है ट्रंप का कि सरकारी संस्थाओं पर भी जो है प्रोटेस्टर कब्जा करें। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि ईरान अभी तक पूरी तरीके से खोखला नहीं हुआ है कि उसको 2-3 बम गिराने से जो है उनकी यहाँ पर सरकार जा सके। और पॉइंट नंबर यहाँ पर दूसरा यह भी यहाँ पर साथियों आता है कि अगर अमेरिका जब बम गिराएगा तो कौन से ठिकानों पर यहाँ पर बम गिराए। अगर वह ईरान की राजधानी पर हमला करता है, तेहरान पर हमला करता है, या तेहरान पर जब वह हमला करता है तो हो सकता है उसमें प्रोटेस्टर भी मारे जाए। अगर आपने एक चीज़ देखी हो, अगर इंडिया में भी कई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगते हैं। अगर पाकिस्तान से कल भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान से जब दिल्ली पे बम फेंका जाएगा तो वो ये थोड़ी देखेंगे, बम ये थोड़ी देखेगा हिंदू है या मुसलमान, उसके लिए तो सब सम्मान, जब गिरेगा सबका काम होगा तमाम। तो इसी तरीके से साथियों जब प्रोटेस्टर है उन पर भी बम गिर सकते हैं और ऐसे में फिर ट्रंप के ऊपर ही सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को भी सोचकर यहाँ पर जो है यहाँ पर अमेरिका जो है थोड़ा अभी यहाँ पर हल्का हुआ है, यानी कि एक तरीके से अभी हमला यहाँ पर नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वह इस गवर्नमेंट को किसी भी हालत में हटाना चाहते हैं, इसके लिए वह पूरे से पूरे प्रयास यहाँ पर ज़रूर कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर यहाँ पर साथियों बताया जाता है कि यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स में भी ये चल रही है। तो दोनों इन चीज़ों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमला इसलिए नहीं क्योंकि जब तक वह उसको पूरा खोखला नहीं कर देते कि 1-2 दिन में ही ये युद्ध है जो इसका रिजल्ट आ जाए और यहाँ पर जो है मामला ख़त्म हो जाए। क्योंकि बिल्कुल भी जैसे, क्योंकि अमेरिका का एक ही उसूल है दूसरों को युद्ध में फंसाना, खुद का युद्ध में फंसना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वह हमेशा से चाहता है कि युद्ध का परिणाम जो है जल्द से जल्द आ जाए, और इसलिए भी यहाँ पर जो है उन्होंने अभी थोड़ा समय लिया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यह ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर साथियों रंग लेके आएगा ईरान और अमेरिका का यहाँ पर जो है जो युद्ध की जो ये तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपको मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आपको मेरे फैक्ट्स सही लगे, नहीं लगे तो इनमें क्या गलतियाँ हैं आप ये भी ज़रूर बता सकते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।